हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल शकुना एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। आज जो है क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल भस्म तथा लवण, इसका जो है आज अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। एक से स्टार्ट करेंगे और अंतिम तक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, आज देर नहीं करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। दोस्तों, आप जो इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का प्रश्न आप अच्छी तरह से और सटीक प्रश्न पा सकते हैं दोस्तों। और आपका जो है एग्ज़ाम, यदि आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। यहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाएगा, इसलिए यह एक विश्वासी चैनल है। आपको हर सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा, एक भी ऐसा नहीं जो छूटेगा दोस्तों। 2025 एग्ज़ाम से आपका पहले जो है सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट करवा दिया जाएगा और बहुत जल्द जो है मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया, 3 खनिज अम्ल का सूत्र लिखे दोस्तों। कह रहा कि 3 खनिज अम्ल जो है उसका सूत्र लिखिए, है ना। तो पहला लिख सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का, है ना, ऑक्जेलिक अम्ल। और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और तीसरा लिख सकते हैं क्या, सिट्रिक अम्ल लिख सकते हैं, है ना। तो इसका सूत्र लिखने बोल रहा है तो आप सब लिख सकते हैं इसका सूत्र। और इसका जो खनिज है, ये खनिज अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें। एक कार्बनिक अम्ल जो है दोस्तों उसका सूत्र लिखें। तो इसका सूत्र क्या होगा, H2CO3 लिख सकते हैं, जिसको कार्बनिक अम्ल पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। तो 3 नंबर दिया हुआ, सिरका में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों। करा सिरका में कौन सा अम्ल होता है, ये यहाँ जो है ये क्वेश्चन VVI दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखेंगे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो मौलिक अम्ल होता है दोस्तों। यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि चींटी के डंक में जो होता है एक अम्ल छोड़ता है ना, जिसके कारण लहर उत्पन्न होता है, तो कौन सा अम्ल छोड़ता है, तो मेथेनोइक अम्ल। उसी का दूसरा नाम जो है बोल सकते हैं फॉर्मिक अम्ल होता है दोस्तों। उसी तरह आपको फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दही में कौन सा अम्ल होता है, तो बोल सकते हैं क्या, लैक्टिक अम्ल दोस्तों, है ना। फिर आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो बोलेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा, तो इमली में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, बोलेंगे साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इसी तरह फिर पूछ सकता है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर जो फिक्स है पूछा जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, तो कि बैटरी अम्ल क्या है। तो बैटरी अम्ल क्या है, तो बैटरी अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, बैटरी अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है सूत्र हो जाता है दोस्त क्या, तो H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, है ना। ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसके बाद यदि अम्ल का बोला जाए कि 2 अम्ल का नाम बताइए, तो बोल सकते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और HCl को बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अच्छा दोस्तों, अम्ल बार बार आ रहा है, तो अम्ल क्या है, अम्ल कहते किसे हैं, तो अम्ल का जो होता है गुण क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। यदि अम्ल होगा वो तो उसका pH मान जो होगा 7 से कम होगा, और जिसका pH मान 7 से कम होता है वह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होगा दोस्तों। ठीक है, अम्ल जो है जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, अम्ल जो है ऑप्शन में दिया रहेगा कि नीली लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है ना। या देगा C नंबर में ऑप्शन दे सकता है कि दोनों, और ऑप्शन D में दे सकता है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका ट्रिक है ABR। क्या याद रखेंगे, ABR मतलब ए से हो गया एसिड। एसिड जो है हमेशा करेगा ब्लू टू रेड करेगा, मतलब कहने का अर्थ हुआ ब्लू से
क्या करेगा, मतलब नीला से लाल कर देगा तो वो अम्ल कहलाएगा, है ना। और जो लाल से नीला करेगा उसको कहेंगे क्षार दोस्तों, क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 5 नंबर, क्या दिया है, अभिक्रिया के नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, है ना। करा कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अम्ल, तो अम्ल मान लेते हैं HCl है ना। भस्म NaOH है, भस्म होगा दोस्तों तो वो OH माइनस आयन देंगे। ठीक है, जैसे NaOH OH है कि अभिक्रिया से लवण NaCl और जल बनता है H2O बनता है ना। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण लिखे। तो सामान्य लवण का उदाहरण क्या लिख सकते हैं, Na2SO4 लिख सकते हैं, और अम्लीय लवण हो जाएगा NaH, है ना, SO4। और यदि भास्मिक लवण कहा जाए तो Ba, है ना, Ba इंटू OH का, हाँ OH, और लिख सकते हैं Cl हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्मिक। CO2 का जलीय विलयन क्या होता है, तो अम्लीय होता है। CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है, और अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और यदि 7 हो जाए दोस्तों तब तो उसको कहेंगे उदासीन, क्या कहेंगे, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और यदि 7 से अधिक होता है pH मान जिसका, तो वो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त का pH मान क्या होता है, तो रक्त का pH मान 7 दशमलव कितना होता है, तो 4 होता है। 7 दशमलव कितना होता है, 4 होता है। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन 8 नंबर में दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस दिया, कौन सी गैस निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न दिया है कि NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो NH4Cl का जलीय विलयन नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है ना। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल शकुना एकेडमी ऑफिशियल के नाम से है, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको PDF मिल जाएगा। या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं 8507029514 पे, है ना। तो आप इस पर हाई लिख के भेजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको हमेशा सारा PDF मिल जाएगा। और दोस्तों अंतिम वीडियो का अंतिम जो है इसमें एक पासवर्ड मांगा गया, इस PDF खुलने के लिए पासवर्ड मांगेगा। उस पासवर्ड को हम अंतिम वीडियो का अंत में बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है 10 नंबर कि गृह निर्मित किन्हीं 2 सूचक का नाम बताएं। तो गृह निर्मित जो है किन्हीं 2 सूचक का नाम बताएं, तो क्या हो जाएगा, तो लाल गोभी का पत्ता और दूसरा लिख सकते हैं हल्दी। क्या लिख सकते हैं, हल्दी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है 11 नंबर, 2 रंगीन पदार्थ मतलब सूचक है के नाम बताइए जो किसी अज्ञात द्रव्य के क्षारीय व अम्लीय प्रकृति बनाने में सक्षम हो। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं मेथिल ऑरेंज और फिनॉल प्लेथिन, ये दोनों लिख सकते हैं, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न क्या दिया है, किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं, है ना। किस क्षार के लवण में जो है धात्विक आयन नहीं होते हैं, तो लिख सकते हैं अधात्विक ऑक्साइड के धात्विक आयन नहीं होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उसमें धात्विक आयन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। तो दिया है Zn+H2SO4, इसको करा पूरा कीजिए। तो Zn जो है SO4 से अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2 गैस बन जाएगा, है ना। क्योंकि जानते हैं कि कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस का त्याग कर तो H2 गैस हो गया, है ना। अगला क्या दिया है, तो फिर दिया
2HCl, ये भी धातु है, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस का त्याग करेगा, तो बन जाएगा FeCl2 और प्लस H2 गैस हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 नंबर क्या है, यदि विलयन का pH मान 3 है, यदि विलयन का pH मान कितना है, 3 है, तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो यदि विलयन का pH मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ समझाते हैं आपको, pH स्केल। तो pH स्केल सोरेनसन नामक विद्वान जो है 1909 ईस्वी में दिया गया था। pH स्केल क्या था कि एक pH स्केल बनाया गया था, है ना, और यहाँ मान लिया था न्यूट्रल 7 है ना, और इधर मान लेते हैं अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल, या नीचे मान लेते हैं, ठीक है, ये अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल। देखिए मान लिए एक pH स्केल है, ये जो है 7 है ना, और इधर जो है ये 0 है, और इधर जो है 14 पॉइंट है ना, 14 पॉइंट है। मतलब कह सकते हैं दोस्तों 7 से जितना नीचे घटते जाएंगे वो क्या होगा, उतना प्रबल अम्ल होते जाएगा, उतना ज़्यादा खट्टा लगेगा, है ना, और 0 से जैसे 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 बढ़ते जाएंगे उतना क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा, है ना। उसी तरह यदि क्षार में आते हैं, यदि 7 से बढ़ते जाएंगे, 7 से आगे यदि यहाँ देखिए 7.5 मान लेते हैं और यहाँ 3.5, तो यदि 7.5 से कम है तो क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा, और जैसे 7.5 से आगे बढ़ेंगे तो प्रबल क्षार हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से pH मान दिया है, मतलब 7 से यदि कुछ भी कम रहेगा 7 से तो वो क्या होगा, अम्ल का रहेगा, और 7 से यदि अधिक रहेगा तो वो क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, और 7 के बराबर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। तो यहाँ सवाल दिया है कि यदि विलयन का pH मान 3 है तो कैसा होगा, अम्ल होगा, और इसका प्रकृति कैसा, स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 क्या दिया है कि pH मान 6 है ना, pH मान 6 तथा pH मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा। तो अभी जस्ट बताएं कि 3.5 से जितना कम रहेगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा खट्टा लगेगा, उसको कहेंगे प्रबल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेगा। में अधिक अम्लीय कौन है, तो pH मान 2 जिसका होगा वो अधिक प्रबल अम्ल होगा, अधिक अम्लीय होगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर दिया है, क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे। तो आंसर बोल सकते हैं हाँ, pH का मान जो है 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे। जल से क्या होगा, अधिक भास्मिक, क्योंकि जल जो है, जल का pH मान 7 होता है ना, 7 से अधिक है तो क्या होगा, अधिक भास्मिक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे। तो 17 नंबर दिया, निम्नांकित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुने। तो NaCl जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा, है ना। NaHCO3 क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा, और ये जो है MgOH Cl जो है भी क्या होगा, भास्मिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ OH जुड़ा हुआ, यहाँ H जुड़ा हुआ, इसमें नहीं H है ना। तो NaCl क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। 2 को लवण आप याद रखिएगा, यदि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इस दोनों से बाहर नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन लवण है, तो एक याद रखिएगा NaCl और दूसरा याद रखिएगा K2SO4। बस ये दोनों यदि आप रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। इस चैप्टर में अधिक से अधिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दोस्तों, और सब्जेक्टिव। यदि आप अम्ल भस्म लवण को सही से पढ़ लेते हैं थ्योरी के साथ, है ना, तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, है ना। और अधिक से अधिक जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी चैप्टर से, अम्ल भस्म और लवण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह आपको जो है हमेशा बीच बीच में बताते रहेंगे किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाएगा, है ना, आगे बताते रहेंगे। अभी सिर्फ क्या है, जितना भी क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन को सारा कर लेते हैं कवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। 18 नंबर दिया, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। Zn प्लस NaOH, मतलब ये जो धातु यदि क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, Na2ZnO2 और प्लस क्या, H2 बनता है ना। उसी तरह CaSO4 प्लस NaOH अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल 2 प्लस Na2 और क्या बन जाएगा, SO4 बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। तो 19 नंबर दिया हुआ है
कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है। तो आंसर लिख सकते हैं इसका कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से अम्ल का हाइड्रोजन तत्व धातु से विस्थापित होता है। धातु से क्या होता है? तो विस्थापित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना है? तो 20 है। तो 20 नंबर देख लेते क्या है। एक सूचक का नाम बताएं जो बिलियनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम है। तो आंसर हो जाएगा फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 पे, प्रश्न संख्या 21 दिया, प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। इसके जलीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो विलयन किस प्रकृति का होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षारीय हो जाएगा। इसका आंसर याद रखेंगे, क्षारीय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 पे, तो 22 नंबर दिया, रवाकरण जल की अवस्था में वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा जिसको कहते हैं, एवं तूतिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। मतलब वॉशिंग सोडा जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं उसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। और यदि तूतिया पूछा जाए तो CuSO4 × 5H2O, है ना। और यदि आगे पूछा जाए क्या कि खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा NaHCO3। यदि क्वेश्चन पूछा जाए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl × Cl, है ना। और आगे याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaOH2। यदि पूछा जाए कि भाखड़ा चूना का क्या होता है, तो CaO, है ना। और आगे पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, तो याद रखिएगा CaSO4 × ½ H2O, है ना। चलिए, इतना को यदि आप याद रखते हैं तो आपका एग्ज़ाम से एक क्वेश्चन यहाँ भी फार्मूला से पूछा जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बता दिया जाएगा कि कितना हम 25 वो लिखाएंगे दोस्तों, कितना 25 फार्मूला बताएंगे और 25 से ही 2 देखने को मिलेगा। 2 नंबर फिक्स आता है, फार्मूला से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीनी का सूत्र क्या होगा, तो बोल सकते C12H22O11। तो 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं। तो क्या होता है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं तो सोडियम सल्फेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न 24 नंबर क्या दिया है, किसी विलयन में H+ जलीय विलयन आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि किसी विलयन में H+ जलीय विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन का pH मान बढ़ता है। उस विलयन का pH मान क्या होता है, तो उस विलयन का pH मान बढ़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। तो 25 में दिया है क्या कि वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि अम्लीय लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय लवण। आंसर लिखेंगे वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। तो 26 नंबर में दिया हुआ है पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के pH का मान कितना होना चाहिए। तो संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी का pH मान 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? तो 7 होना चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है ना, समझ में आ रहा है या नहीं। यदि आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप उस नंबर से कॉल भी कर सकते हैं, है ना। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 27 पे। तो 27 नंबर दिया, 2 सूचक का नाम लिखें। तो 2 सूचक का नाम लिख सकते हैं, एक लिटमस और दूसरा मेथिल ऑरेंज। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि लिटमस किसका बना होता है, तो याद रखिएगा लाइकेन का। क्या याद रखेंगे? लाइकेन का। बोले ना, आपको सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। एक भी साइंस का हो या सोशल साइंस का हो या हिंदी का हो, किसी का भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, है ना। इसमें 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि यदि आप इसमें ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जुड़े हैं या सब्जेक्टिव भी आगे करवाएंगे, है ना। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न से पहले ही बता दिए कि यदि आप अति लघुत्तरीय प्रश्न करते हैं तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है साधारण नमक में
किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है? तो आंसर लिखेंगे साधारण नमक में KiO3 या Ki की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर आयोडीन नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव बन के आएगा कि साधारण नमक में किस यौगिक मिलाने से आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। ऑप्शन में दिया रहेगा KiO3, बी में दिया रहेगा Ki, सी में दिया रहेगा ए और बी दोनों, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप टिक लगा लीजिए, या आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप उसमें ढूंढिए दोस्तों, मिल जाएगा आपको। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आप जो है इस नोट्स को आप फिर से लिखने का प्रयास कीजिए अपने कॉपी में, है ना। जो लिखते हैं आप खुद से नोट्स बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसलिए आप जो है एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 2x पे करके आप फास्ट सुन लीजिए, है ना, और उसके बाद एक बार लिखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन दिया है, एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखें। तो क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्ल जल में क्या प्रदान करता है? तो H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल जो जल में क्या प्रदान करता है? H+ आयन प्रदान करता है ना। आज के लिए इतना ही।